नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय नंदुरबारकर। अपना स्वयं का निर्माण करना, बिल्डिंग योर ओन सेल्फ। कल्पना कीजिए आप एक वास्तुकार हैं। आपके सामने है एक खाली प्लॉट, आपके हाथ में है डिज़ाइन, उसका पूरा अधिकार। क्या आप उस पर कोई भी ढांचा खड़ा कर देंगे या फिर आप उस पर एक ऐसा भव्य, मजबूत और सुंदर महल बनाना चाहेंगे जो सदियों तक खड़ा रहे? जी हाँ, ज़िंदगी भी वही एक खाली प्लॉट ही है और हम सभी अपने जीवन के वास्तुकार। हमारा स्वयं वही महल है जिसका निर्माण हमें धैर्य, समझदारी और परिश्रम से करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने इस स्व का निर्माण कैसे करें। यह कोई एक रात में होने वाला काम नहीं है। ये एक सतत यात्रा है जिसके कई चरण होते हैं। आधार रखना, स्वयं की पहचान करना। सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारी रुचियाँ और त्रुटियाँ क्या हैं। खुद को गढ़ना, मूल्यों की नींव। हमारा चरित्र हमारे मूल्यों पर टिका हुआ होता है। ईमानदारी, करुणा, साहस, सम्मान और अनुशासन। लक्ष्य, भवन का खाफा। एक बिना खाके का भवन अराजक होता है, उसी तरह बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। अपने लिए स्पष्ट, सार्थक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञान और कौशल, नॉलेज एंड स्किल्स। भवन बनाने के लिए सामग्री चाहिए, हमारे लिए वही सामग्री है ज्ञान और कौशल। निरंतर सीखते रहना, नए विषयों को जानना और अपने कौशल को निखारना और नई नई चीज़ें सीखते रहना। अनुशासन और परिश्रम। सबसे सुंदर डिज़ाइन और बेहतरीन सामग्री भी बेकार है अगर उसे लगाने वाला मिस्त्री आलसी और अनुशासनहीन हो। विफलता और लचीलापन। भवन की परीक्षा। निर्माण कार्य में हमेशा चुनौतियाँ आती है। बारिश हो सकती है, सामग्री देरी से आ सकती है, डिज़ाइन में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। जीवन में भी विफलताएं, असफलताएं, निराशाएं आएंगी, लेकिन याद रखना, विफलता अंत नहीं बल्कि एक सबक है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास। पॉजिटिव रहिए। एक निराशावादी वास्तुकार कभी भी भव्य महल नहीं बना सकता। आप अपना स्वयं का निर्माण का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी की नकल करें। इसका अर्थ है अपने भीतर छिपे हुए असली सर्वश्रेष्ठ रूप को खोजें, उसे प्रकट करें, उसे निखारें और उसे आगे बढ़ाएं। इस यात्रा में आपको आलोचना सुननी पड़ेगी, संदेह झेलने पड़ेंगे, बाधाओं से जूझना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, हीरा भी दबाव में ही बनता है। आप मिट्टी के ढेले नहीं हैं जो बाहरी दबाव से जैसा चाहे वैसा बना दिए जाए। आप मिट्टी के वो बर्तन हैं जिन्हें आप खुद अपने हाथों से गढ़ना चाहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।